आप सभी का फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 17 क्षेत्रफल। समझो और क्षेत्रफल निकालो। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो आमने सामने भुजाएं अगर बराबर हों और प्रत्येक कोण मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। तो इस वर्ग की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, एक एकम 1 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाता है वर्ग सेंटीमीटर। या इसको वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2 लगा देंगे। इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। आगे देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये एक और ये एक, ये हो गए 2। तो ये 2 हो गए, ये 1 है। तो वर्ग आकृति का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 लंबाई 1 चौड़ाई मतलब 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है। तो आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से देखेंगे ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसका फार्मूला होता है और हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। हमें आकृति का क्षेत्रफल मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर मतलब 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो आकृति का क्षेत्रफल, आकृति की लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको माप लेना है। ये 2 सेंटीमीटर हो गई और ये 3.3 सेंटीमीटर हो गए। मापने के बाद तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे 3.3 बराबर 6.6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों इधर देखेंगे 3.2 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। पटरी से का खा गा घा बिंदुओं को मिलाकर आयत की आकृति बनाओ और भुजाओं को नापकर क्षेत्रफल भी बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 3.2 सेंटीमीटर लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई 3.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 2.4 सेंटीमीटर। इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पाएगा 7.68 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो वर्ग कहलाता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसको भुजा गुणे भुजा भी कहते हैं। देखेंगे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, 3 × 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाएं कैसी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा गुणे भुजा। तो 2.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा घुमा दिया गया लेकिन चारों भुजाएं हमारी 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग और भुजाओं को मापो और क्षेत्रफल बताओ। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये पटरी की सहायता से मिलाएंगे। जो पॉइंट दिए गए हैं इन पॉइंटों को हम पटरी की सहायता से मिलाकर और उसमें पटरी से ही नापेंगे 2.4 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। पटरी की सहायता से आ व सादा बिंदुओं को क्रम से मिलाकर वर्गाकार आकृति बनाओ, नापो और क्षेत्रफल बताओ। हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
भुजा गुणे भुजा 2.4 गुणे 2.4 बराबर हो जाएगा 5.76 वर्ग सेंटीमीटर। 13 रन चाहिए। खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये मेरे प्यारे बच्चों दिया गया आयत, लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 वर्ग सेंटीमीटर। या परिमाप अगर पूछा जाए तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ दें, कुल मिला के चारों भुजाओं का जोड़ कर देंगे। परिमाप चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का हो, परिमाप किसी का पूछा जाए तो वो सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। जोड़ने पे आएगा 26 सेंटीमीटर। एक वर्ग है 8 सेंटीमीटर, एक भुजा होगी तो दूसरी अपने आप 8 सेंटीमीटर होगी। क्षेत्रफल बराबर होगा 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप पूछ लिया तो ये 4 बार 8 8 करके जोड़ देंगे, 32 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आयत है 15 सेंटीमीटर, लंबाई है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल 15 गुणे 8, 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर। 15 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 8 बराबर 46 सेंटीमीटर। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ग है 7 मीटर और 7 मीटर, तो 7 गुणे 7 मतलब 49 वर्ग मीटर। और परिमाप हो जाएगा या तो 7 गुणे 4 के 2 या 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 चौक 28 मीटर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आयत है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 गुणे 6 42 वर्ग सेंटीमीटर। 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, ये वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ग है 9 मीटर 9 मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणे 9 81 वर्ग मीटर। और इनको जोड़ेंगे, 4 बार 9 जोड़ेंगे तो 36 मीटर भरा हुआ पहले से ही। आयत है 6 मीटर 12 मीटर, तो 5 72 वर्ग मीटर। और इनको जोड़ लेंगे 36 मीटर। जो परिमाप होता है वो मीटर में होता है, क्षेत्रफल हमारा वर्ग मीटर में होता है। तुम जानते हो कि कैरम बोर्ड वर्गाकार होता है। एक कैरम बोर्ड की एक भुजा 2.5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्गाकार कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो 1.2 गुणे 1.2, तो कितना हो जाएगा 1.44 वर्ग मीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, के पृष्ठ आयताकार होते हैं। अपनी पुस्तक गिनतारा में से किसी पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई मापो और उसका क्षेत्रफल निकालो। पुस्तक गिनतारा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। पुस्तक गिनतारा की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। पुस्तक गिनतारा का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 24 गुणे 18 बराबर 432 वर्ग मीटर। आगे देखेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका गिनतारा में लंबाई एवं चौड़ाई मापो, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई मापो और उसकी ऊपरी सतह पर क्षेत्रफल बताना है। गिनतारा की पुस्तक की लंबाई 24, गिनतारा की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। तो लंबाई गिनतारा का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 18 गुणे 24 432 वर्ग सेंटीमीटर। अपनी ज्यामिति बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को नापो और उसकी क्षेत्रफल। देखो, ज्यामिति बॉक्स जो होता है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 18 गुणे 7.5 135 वर्ग सेंटीमीटर। चलो, आपके आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। आंगन की फर्श पर एक 0.50 वर्ग मीटर के पत्थर बिछाए जाते हैं, तो क्या करना, कितने रुपए लगेंगे। देखो, पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 10 बराबर 150 वर्ग मीटर। इतने का हम गुणा कर देंगे, इतना जो है ठीक है। 0.5 प्रत्येक पत्थर टुकड़े के बिछाएंगे तो 150 बटे इसका भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से काट देंगे तो 300 पत्थर बिछाए जाएंगे। कितने पत्थर बिछाए जाएंगे, 300। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे, एक वर्गाकार मैदान में एक भुजा 12 मीटर है। पेड़ लगवाने में यदि एक पेड़ लगाने में 2 मीटर वर्ग मीटर
स्थान घिरता है तो पूरे मैदान में कितने पेड़ लगेंगे। वर्गाकार मैदान की एक भुजा है 12 मीटर और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा 12 गुणे 12 12 144 वर्ग मीटर। और इसमें कह दिया है एक पेड़ लगवाने में 2 वर्ग मीटर स्थान घिरता है तो पूरे मैदान में कितने पौधे लगेंगे। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 72 पेड़ लगेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे, एक खेत की लंबाई 155 मीटर है, चौड़ाई 104 मीटर है, तो खेत की जुताई 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 155, खेत की लंबाई 155 और खेत की चौड़ाई 104, खेत का क्षेत्रफल एक लंबाई गुणे चौड़ाई 155 गुणे 104 16,120 वर्ग मीटर। 2 रुपये के हिसाब से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 32,240 रुपये। वर्गाकार मैदान की एक भुजा 40 मीटर है। इस मैदान में घास लगवानी है, यदि घास का खर्च 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो बताओ मैदान में कितना रुपया लगेगा। वर्गाकार मैदान की एक भुजा 40 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 40 160 वर्ग मीटर। घास लगवाने का खर्च कितना है तो 2.5 रुपये गुणा कर देंगे 400 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से क्षेत्रफल जो हमारा पार्ट 17 था वो कंप्लीट हुआ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करें। धन्यवाद।